दासी के बेटा थे। नारद जी की माता घर में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। नारद जी की माँ क्या करती थी? इनके पिता की हो गई मृत्यु, तो नारद जी एक लौते बेटा हैं अपनी माँ के, और इनकी माँ छोटे से नारद जी उस समय पिछले जन्म में 5 वर्ष के जब थे, तो इनकी माँ किसी के घर में झाड़ू पोंछा करती। संयोग देखिए कि जिसके घर में ये झाड़ू पोंछा का काम करती, उन्हीं के घर में कुछ संत आ गए। बारिश का टाइम था, तो बारिश में संतों का चतुर्मास होता है कि बारिश होती है तो 4 महीने किसी गृहस्थ के घर रहकर संत लोग भजन करते हैं। तो गृहस्थ लोग संतों की सेवा भी करते हैं। पहले के गृहस्थ ऐसे थे कि संत लोग आ जाएं तो अपना भाग्य मानते थे, सौभाग्य समझते थे, मेरे घर संत आए। और आज के जमाने में संत पहुंच जाएं किसी के घर तो लोग कह देते हैं, पंडित जी बाबा जी तुम कमा के खा नहीं सकते, चलो। पहले के जमाने में लोग भाग्य समझते थे कि मेरे द्वार पर साधु आए। आज संत आ जाएं तो लोगों का सिर चढ़ जाता है कि यार खाने को आ गए, है ना। तो संत जब आए तो नारद जी की माँ जिस घर में काम करती थी वहां पर वो संत रुके। तो अब नारद जी की माँ को भी संतों की सेवा मिल गई, और नारद जी 5 साल के थे तो संतों के लिए सवेरे सवेरे वो तुलसी तोड़ कर ले आए, पुष्प तोड़ कर ले आए, संत लोग वही फूल भगवान को चढ़ाए। और सारे बच्चे तो खेलते, पर नारद जी संतों को देखते रहते, कैसे वो पूजा कर रहे, कैसे वो ध्यान कर रहे, सत्संग करें तो पूरी कथा सुने। नारद जी 5 साल के थे। अब नारद जी संतों की सेवा ऐसे करने लग गए कि संत भोजन करें तो जो संतों का जूठन बच जाए वो जूठन प्रसादी पाएं, और संतों के पांव में तेल लगाने लग जाएं, कहीं पांव दबाने लग जाएं। तो संतों को बड़ी दया आई, बालक तू तो बहुत छोटा है, ये बता तू क्या चाहता है, तू हमसे कुछ मांग। तो नारद जी पिछले जन्म में जब 5 साल के थे, दासी के पुत्र, तब उन्होंने नारद जी ने संत जी से कहा कि हे संत भगवान, जैसे आपका मन भगवान में लगता है, मैं नहीं जानता कि वो भगवान कौन है, पर आप ऐसा आशीर्वाद दो, कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि मेरा भी मन भगवान में लग जाए। अभी वो भगवान को जान नहीं रहे हैं, लेकिन वो भगवान में मन लग जाए ऐसा वरदान मांग रहे हैं। संतों ने समझ लिया कि ये बालक तो कोई सामान्य बालक नहीं है, बहुत आगे जाएगा। अच्छा, वो संत भी कोई सामान्य नहीं थे, सनकादि ही संत बन के गए थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 संत लोग गए, और नारद जी दासी पुत्र बने, संतों की सेवा की, खूब सेवा हुई, खूब सेवा की। संतों का 4 माह पूरा हो गया, संत लोग जाने लग गए। जब संत गए तो बालक नारद जी बोले, महाराज मुझे भी ले चलो साथ। संत बोले, चलो, तुम तो बहुत अच्छे बालक हो, चलो हमारे साथ। जैसे ही जाने लगे नारद जी, तो नारद जी की माता दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मेरे बुढ़ापे का साथी केवल ये बेटा है, ये भी आप ले जाओगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी, इसे ना ले जाओ। संतों ने समझाया कि बेटा तेरी माँ है, तो अपनी माँ की सेवा कर, जब माँ का पूरा हो जाए कार्य तब तू आ जाना। नारद जी रुक गए, पर मन में बड़ा दुख था कि मेरी माँ ने क्यों रोक लिया, क्यों नहीं जाने दिया। एक दिन क्या हुआ, माँ गाय धोने गई तो माँ को सांप ने डस लिया और माँ की हो गई मृत्यु। जब माँ मरी तो लोग आए, लोग बोले राम राम, ये बच्चा तो अनाथ हो गया। तब नारद जी मन मन बोले कि अनाथ नहीं हो गया, मैं तो सनाथ हो गया, भगवान का हो गया। भगवान तक पहुंचने में मेरी माता बाधा थी, तो भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरी माता को अपने पास बुला लिया, अब मैं स्वतंत्र हो गया। माता का अंतिम क्रिया की, माँ का परम धाम, जिस रास्ते से संत गए उसी रास्ते से बढ़ चले। घोर जंगल में नारद जी पहुंच गए, पर नारद जी को उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मंत्र याद था। नारद जी ने वही मंत्र का जाप किया, और संतों को पूजा करते देखते वैसे ही पूजा करते, वैसे ही ध्यान करते। याद रखिएगा, बच्चे संतों को देखेंगे तो संतों का आचरण ग्रहण करेंगे, शराबी को देखेंगे तो शराबी का आचरण ग्रहण करेंगे। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए कहता हूं, संगत बहुत अच्छी हो तो प्रभाव बहुत अच्छा होता है। संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाएं। आपके बच्चों को
आज की संगति ही तो गलत मिल गई। शराब पीने वालों की संगति मिल गई तो शराब पीने लग जाएंगे, गांजा पीने वालों की संगति मिल जाएगी तो गांजा पीने लग जाएंगे, और कथा भागवत मिल गई तो कथा भागवत मन लगाएंगे, कीर्तन में मन लगाएंगे। कोई पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो पढ़ने में मन लगा लेंगे, ना पढ़ने वाला बच्चा मिल गया तो कहेगा वो नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं। संगत का पूरा पूरा प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क में पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना मैया? पड़ता है ना। संगत बहुत मायने रखती है। अब नारद जी भजन करने लगे, नाम जप करने लगे, ध्यान करने लगे। करते करते जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया। आखिरी का टाइम आया, नारद जी रोने लगे, हे विधाता कि आपका दर्शन नहीं होगा। तब भगवान ने एक छवि दिखाई और जैसे बिजली चमकती है ऐसे दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। नारद जी ने प्रणाम किया और रोने लगे, प्रभु कहाँ चले गए? आपका दर्शन करके धन्य हो गया मैं, पर कहाँ चली गई वो छवि? तब आकाशवाणी हुई, नारद बालक तेरा इस जन्म में मेरा, तू इस जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, पर तूने तपस्या की है, इस शरीर से तू मुझे नहीं पा सकता। अगला जन्म होते ही तू सदा सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लेगा। वह नारद जी ने वह शरीर त्यागा और जो दूसरा शरीर धारण किया वह ब्रह्मा जी से प्रकट हुए नारद जी। और ब्रह्मा जी से जब प्रकट हुए तो नारद जी देवर्षि नारद कहलाए। वो देवताओं के भी ऋषि बन गए। किसके प्रभाव से? संतों के प्रभाव से। भाई नारद जी ने पिछले जन्म में क्या किया? संतों की सेवा की। आपने सेवा की तो आज आप नारद बन गए। पिछले जन्म में आप लोगों ने अच्छा काम किया होगा तो इस जन्म में आप अच्छे बन गए। बुरा काम किया होगा तो आप परेशान हैं, दुखी हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा भरता है। तो नारद जी की ये कथा सुन करके व्यास जी ने कहा कि ठीक कह रहे हैं आप, मैं भागवत की चर्चा करता हूं। तब व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के कहने से इन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवत की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। कहां से स्टार्ट की? महाभारत का युद्ध जो है ना वो बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा, महाभारत से आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, महाभारत से आपने क्या क्या सीखा? आप बताओ भैया, आपने महाभारत से क्या सीखा? चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? आप बताओ। पीली बहन बताएंगी महाभारत किसकी गलती से हुआ है? आपके बगल वाले भैया से पूछो, हैं? जोर से आप बताओ। धृतराज, आप बताओ। द्रौपदी, किसकी गलती थी? एक का नाम बताओ। द्रौपदी, किसकी गलती है? कौरव। ठीक है, कौरव तो 100 थे। एक का नाम बताओ। आप बताओ बेटा, पूरा महाभारत किसकी गलती से हुआ? भीम। भीम, भीष्म पितामह। मैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ है? नारी का अपमान किया। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप। तो किसने किया था? दुर्योधन। ठीक है, आप बताओ। द्रौपदी, द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। क्या गलती थी द्रौपदी की? दुर्योधन को बोल दिया था अंधे का बेटा अंधा, इसके कारण महाभारत हुआ। तो ये कहां पढ़ा आपने, कहां लिखा है अंधे का बेटा अंधा? बोला द्रौपदी ने? नहीं, पूरे महाभारत में ये कहीं नहीं लिखा।
ये टीवी सीरियल में बोला गया है। द्रौपदी ने ये बात बोली ही नहीं पूरे महाभारत में कहीं भी। पहली बात तो ये बोली नहीं। दूसरा, यदि बोला भी कि अंधे का बेटा अंधा, तो इसके बदले का मतलब ये नहीं कि हमने आपको कुछ कह दिया तो क्या उसके बदले में आप हमें सभा में खड़ा करके निर्वस्त्र करोगे? क्या दुर्योधन की ये हरकत सही थी कि भरी सभा में द्रौपदी को पकड़ना, बाल पकड़ के खींचना, फिर उसे नग्न करना, निर्वस्त्र करना? बताओ, क्या आपने किसी को कड़वे शब्द कह दिए, अंधा कह दिया, चलो, तो क्या इसकी सजा यह है कि आपको भरी सभा में नग्न किया जाए?